नमस्कार दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 में जो नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट किया है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को देख चुके हैं, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 को भी देखा है। तो आज हम लोग उसी प्रश्नावली 9.1, जो इसमें केवल एक ही प्रश्नावली है, उसी प्रश्नावली में जो तीसरा क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1, 2 को देख लिया है, क्लियर है। तो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एकदम इजी वे में, एकदम आसान तरीका से, आप लोग एकदम हार्ड नहीं फील होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, फिर भी हम लिख दिए हैं ताकि वो दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलिए समझते जाते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिसलन पट्टी क्या है। फिसलन पट्टी आप लोग स्कूल या कहीं जरूर देखे होंगे, पार्क अगर घूमे होंगे, चाहे स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल में क्या होते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे एक ज़मीन से खंभा खड़ा हुआ रहता है, और क्या होता है कि इधर एक ज़मीन पर रहता है, क्या पर होगा, ये जो खड़ा होगा ये लंबा सा खंभा, मान लीजिए फिलहाल लंबा सा खंभा क्या पर होगा, ज़मीन पर, ठीक है, ज़मीन पर होगा, ये ज़मीन है। और देखते हो कि जो बच्चा लोग यहाँ से खड़कता है, ऐसे खड़कता है, फिसलता है, यहाँ से जो बच्चा लोग फिसलता है, यहाँ पे आप लोग ज़रूर देखे होंगे कहीं पे, चाहे बुक में फोटो होगा, बच्चा लोग फिर देखे होंगे फिसलता है, फिसलते देखे हैं, जरूर देखे होंगे। तो यही जो है, यही फिसलन पट्टी होता है, ठीक है। अब यह देखें फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये ऊंचाई है कि कितना ऊंचा है, और ये है, और ये है फिसलन पट्टी की लंबाई, कि ये कितना फिसलन पट्टी जो फिसलता है जिस पर, वो कितना लंबा है, ये कितना, देखिए ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई और ये है लंबाई। तो सवाल बोलता है कि जो एक ठेकेदार है, ठेकेदार पार्क में 2 फिसलन पट्टी इसी प्रकार के 2 को लगाना चाहता है, ठीक है। एक है 5 वर्ष से कम उम्र का, और एक होता है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र का। इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है उसके लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाई जाती है जिसके शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर हो। देखिए ठेकेदार जो है 2 फिसलन पट्टी, तो पहले हम लोग एक फिसलन पट्टी बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये है फिसलन पट्टी खंभा, और ये जो फिसलते हैं ये हुआ। तो ये मान लीजिए 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम, ये है 5 वर्ष से कम। क्या बोला कि जो 5 वर्ष से कम के लिए बना रहा है उसके जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर ऊंचा बनाना चाहता है, ठीक है। और एक और बनाना चाहता है, एक और तो बनाना चाहता है, तो बना लेते हैं। सबसे पहले 2 फिसलन पट्टी, देखिए ये हो गया, और ये दूसरा बन गया दूसरा। एक देखिए एक का ऊंचाई 1.5 मीटर बता रहा है, ठीक है। उसके आगे सवाल पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। ये बोला 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, तो जी 1.5 मीटर भूमि के साथ झुका हुआ होगा ना, थीटा कितना है, 30 डिग्री के साथ झुका हुआ, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा बोला कि जबकि इससे अधिक उम्र, मतलब 5 वर्ष उम्र ज़्यादा, 6, 7, 8, 10 उम्र के बच्चों के लिए क्या 3 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण। देखिए ये है 5 उम्र से कम, और ये है 5 वर्ष से ज़्यादा, ये 5 वर्ष से ज़्यादा वाला। तो ये देखिए जो इसका ऊंचाई बोल रहा है, ये 3 मीटर ऊंचा बनाना चाहता है। कैसे देखिए ज़्यादा उम्र का है तो ज़्यादा ऊंचा ही बनाएगा, अब ये कम का है तो ये कम, ठीक है। तो ज़्यादा ऊंचा उम्र वाला का ज़्यादा ऊंचा 3 मीटर। अब बोला कि जो ये कौन बना रहा है थीटा, वो भी ज़्यादा है, कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो बोला है कि दोनों कंडीशन में फिसलन पट्टी की लंबाई, ये कितना लंबा है, 5 वर्ष से कम उम्र वाला कितना लंबा है, और 5 वर्ष से ज़्यादा वाला कितना लंबा है। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। अब देखिए गाइस आज आ चुके हैं सवाल पर। सवाल हमारा बोला कि एक ठेकेदार है 2 फिसलन पट्टी, तो सबसे पहले 2 फिसलन पट्टी बनाते हैं। एक ये फिसलन पट्टी आप लोग समझ गए ना, जो फिसलते हैं, फिसलन पट्टी एक ये है, ये देखिए इसी पर फिसलता है ये, हमारे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो इसको सी मान लेते हैं। और फिर क्या बोला कि 5 वर्ष से, मान लीजिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, तो कितना इसका ऊंचाई है, 1.5
मीटर। अभी हम लोग सब मानेंगे कौन 5 वर्ष से ज़्यादा कम है, ठीक है। और इसे डिग्री थीटा कितना डिग्री के साथ झुका हुआ है, थीटा कितना है 30 डिग्री के साथ। और ठेकेदार फिर क्या किया कि उसी पार्क में पुनः एक और बना दिया, एक और बनाया। और ये क्या है 5 वर्ष से ज़्यादा, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए, 8-10 उम्र वाले बच्चे के लिए ये बनाया। और जो इसका ऊंचाई है वो बताया 3 मीटर ऊंचा बनाया। और साथ ही साथ जो डिग्री का झुकाव है वो है 60 डिग्री। तो अब दोनों स्थिति पूछा कि दोनों स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, छोटा बच्चा वाला कितना लंबा है, खरकने वाला, छलकने वाला, और ये फिसलने वाला बड़ा 5 वर्ष से ज़्यादा वाला का कितना है, यही पूछा है, ठीक है। तो अब देखिएगा इस सोल्व में चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, ये हम लोग का दिया हुआ नहीं है तो हम माने हैं, तो चलिए मानते हैं। माना कि एसी 5 वर्ष से कम उम्र वाले, 5 वर्ष से कम उम्र वाले फिसलन पट्टी की क्या है जी, लंबाई है। एसी क्या है, ये फिसलन पट्टी क्या है, ये लंबाई है। और ये क्या है, ऊंचाई है। ये इसमें क्या है, इसको पी क्यू आर मान लीजिए, पी क्यू और ये आर। इसमें पी आर क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो माना कि एसी 5 वर्ष से कम के लिए, तो माना कि एसी 5 वर्ष से कम उम्र वाले फिसलन पट्टी की लंबाई है ऐसी नहीं जी, लंबाई कितना लंबाई है, लंबाई है। और क्या माने हैं, और पी आर 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष अधिक उम्र वाले फिसलन पट्टी का ये लंबाई है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले फिसलन पट्टी की लंबाई है। अपना घर से कुछ लिखे जो बुक में दिया हुआ क्वेश्चन उसी के आधार पर। मान ली हम लोग की जो एसी है 5 वर्ष से कम उम्र वाले फिसलन पट्टी की लंबाई है, और जो पीआर है 5 वर्ष से ज़्यादा फिसलन पट्टी वाले, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले फिसलन पट्टी क्या है, लंबाई है। क्लियर है, ये है 5 वर्ष से कम के लिए लंबाई, ये 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए लंबाई। इतना हो गया। अब यहाँ देखिए गिवन जो दिया हुआ है, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी। देखिए जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही मान सकते हैं कि माना कि ए बी 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, और पी आर 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। जैसे ही मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी मानिए, बस सही होना चाहिए। तो देखिए गाइस, हम लोग को गिवन अब मान ली है सब चीज। आप जैसे मन वैसे मान सकते, जैसे मन वैसे नहीं, मतलब जैसे आप सही लगे क्वेश्चन को देख करके आप मान सकते हैं। तो हम ये मान लिए हम लोग को गिवन ए बी देखिए, तो ए बी कितना है 1.5 मीटर, ए बी दिया हुआ है 1.5 मीटर। पी क्यू कितना है, पी क्यू भी ऊंचाई है, पी क्यू कितना है 3 मीटर। थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और फिर एक और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। क्लियर है। तब चलिए, तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें लंबाई ना ज्ञात करना है जी। फाइंड लंबाई एसी और पी आर। टू फाइंड एसी बराबर वाट एंड पी आर बराबर वाट। क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एसी एंड पी आर बराबर वाट। हम लोग को एसी निकालना था, एसी बराबर वाट एंड पी आर बराबर वाट कर दिए। एसी लंबाई है और पी आर भी क्या है, लंबाई है। तो सबसे पहले चलते हैं 5 वर्ष से कम, आगे 5 वर्ष से कम निकालते, फिर 5 वर्ष ज़्यादा।
चलते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के फिसलन पट्टी की क्या निकालना है, लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालते हैं। चलिए 5 वर्ष से कम है, ये है ABC। चलिए इन राइट ट्रायंगल ABC। अब इनमें हम लोग चल दिए हैं, तब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये टर्म यही सब है। हम लोग ये क्या है, परपेंडिकुलर लंब है, ये बी बेस है, ये हाइपोटेनस कर्व है। इसमें भी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब हम लोग को निकालना है हाइपोटेनस, पी दिया हुआ है, इसमें भी पी दिया है, एच निकालना है। पी और एच तो आप लोग को पता होगा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि P बाई एच ये दिया हुआ है और ये निकालना है P और H। तो P और H का रिलेशन कौन बताता है, अगर इंट्रोडक्शन आप लोग देखेंगे इसका, साइन थीटा P बाई एच। हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा का। चलिए अब यहाँ पेज भर चुका है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें चले तो क्या होगा, फिगर यहाँ पे हम लोग को फिर से ड्रॉ कर देते हैं ताकि हार्ड ना फील हो। ठीक है, फिगर फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये था गाइस हमारा ए बी और सी, ये था। और ये हम लोग का दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, डिग्री था 30 डिग्री, यही था। उसके बाद एक और था, ये बड़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये दोगुना है उसका, 1.5 और 1.5 का दोगुना 3 होता है। ठीक है, अब ये हम लोग का P, ये 90 डिग्री है, Q और R। तो इसमें कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। अब थीटा 60 डिग्री, यही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग को देखिए, ये दिया हुआ है और ये निकालना है। P और H का रिलेशन कौन बताता है, साइन। और इसमें चले हम जी इन राइट ट्रायंगल ABC में, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री बराबर P बाई एच। P मतलब PAB बाई एच कितना है, AC। आप लोग देखेंगे अगर मेरा डिग्री वाला वीडियो, साइन 30 एक बार ऐसे उतार दिए, तो छोड़िए, रहने दीजिए। AB का मान पुट कीजिए, कितना 1.5 बटे AC तक निकालना ही है, AC। फिर इसके अगले स्टेप में यहाँ आके चिन्ह कर दीजिए। साइन 30 का वैल्यू हम बताए हैं 1/2 बटे 1.5 AC। अब गुना कर दीजिए, तो कैसे छाप गुना, AC गुने 1 यहाँ बराबर है, गुना के चिन्ह करने के लिए ऐसे किया, AC गुने 1 AC। और यहाँ 1.5 गुने 2 कितना, काची में मीटर में। तो हमारा AC कितना आया, इसीलिए AC बराबर 3 मीटर आ गया। हम लोग को आ गया फिसलन पट्टी, जो 5 वर्ष से कम उम्र का है उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 3 मीटर। तो लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए अब चलते हैं ये इसमें, तक 5 वर्ष से अधिक। नाउ क्या चीज, 5 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी, इसमें भी क्या निकाला, लंबाई ही निकालना है कि लंबाई। चलिए अब इसमें कौन ट्रायंगल है, P की बात है, इन राइट ट्रायंगल PQR। क्लियर है, इन राइट ट्रायंगल PQR में। तो चले देखे, तो यहाँ फिर से P दिया हुआ है और H निकालना है, लंबाई ही निकालना है। P और H का रिलेशन कौन, साइन थीटा। साइन और थीटा देखिए कितना है, 60 डिग्री बटे P बाई एच। P देखिए PQ है बटे H कितना है, देखिए H PR। उसके बाद अगले स्टेप में साइन 60 का वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं,
√3/2 गाइस डिग्री का मान, और जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए तो यही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना आ गया, √3/2 इज इक्वल टू PQ कितना है 3 मीटर, और PR तो निकालना ही है। इसको फिर से बाई क्रॉस 3 से 30 गुना कीजिए, 3 दूने, मीटर नहीं मिलेगा तो लिखा गया, इसको दिक्कत है नहीं भी लिख सकता, 3 दूने 6 इक्वल टू √3, इसको √3 से PR भी होता है, √3 PR हो गया। अब आप गाइस यहाँ से जब PR बराबर कीजिएगा, यहाँ से PR बराबर देखिए तो इधर 6 ऐसे ही है, √3 ने गुना भी इधर आएगा तो आगा में होगा। अब हम बताए हैं कि जब भी अगर बट्टा में √3 दिखे तो उसको हर का परिमीकरण कर दीजिए। PR बराबर 6 √3 गुने √3 हर के परिमीकरण आई होप कब लोग आता होगा, बताए हैं 6 √3 और √3 गुने √3 3, इसको दिए था 2, इसलिए PR बराबर कितना आ गया गाइस 2√3 मीटर आ गया। अतः क्या लिखेगा, अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकाले हैं जी, लंबाई 3 मीटर है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी लंबाई कितनी है, कितना लाया है देखिए 2√3 मीटर है। यही आपका गाइस फाइनली आंसर है। लास्ट में सभी क्वेश्चन में गाइस ऐसा आप लोग जरूर लिखिएगा। ऐसे होता क्या है कि एग्जाम जो लेवल कॉपी चेक करने का अट्रैक्ट होता है अपना कॉपी की तरफ ध्यान, ठीक है। तो ऐसे लिखिए गाइस, देखिए आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो गाइस आप पहले तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके अगले क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए गाइस, अब हम लोग अब इस पर्सनालिटी के चौथे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया, तो हमारा चौथा क्वेश्चन बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए गाइस, हम लोग अब इस पर्सनालिटी के चौथे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया है। तो गाइस देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से, चलिए सबसे पहले भूमि बनाते हैं। सबसे पहले जमीन तल बना दिए, देखिए जमीन है सपोज भूमि। तो बोला कि भूमि एक बिंदु से, तो मान लीजिए भूमि का हम बिंदु यहाँ लिए, और बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ एक मीनार बना दिए हैं, ऐसे पे मान लीजिए यहाँ पे बना दिए, यहाँ मान लीजिए एक हम मीनार बना दिए, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है तल, ठीक है। तो मीनार के जो तल है पाद बिंदु है, और जो हम बिंदु लिए हैं उसके बीच की दूरी कितना है जी, 30 मीटर है। 30 मीटर है, मतलब भूमि के एक बिंदु से, देखिए बिंदु ले लिए, और जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के देखिए पाद बिंदु से कितना दूर पर है, जो लिए है बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। अब मान लीजिए कि एक लड़का ही है, चाहे कोई भी वस्तु है, ये भूमि के तल से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और क्या कह कि यहाँ से टॉप को देख रहा है, ऐसे यहाँ देख रहा है, दूरी पर है, और मीनार का शिखर का यूनियन को, शिखर मतलब देखिए मीनार है, ये मीनार है पूरा, ये तल है, और तल के जो तल है और जो बिंदु, तल और बिंदु के बीच की दूरी यहाँ है, और मीनार का शिखर ये है शिखर,
और जो यहाँ से यहाँ शिखर का जो उन्नयन कोण है, हम इंट्रोडक्शन जो देखा होगा जानता होगा उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण कि अगर बता रहे उन्नयन कोण कि अगर देखिए यहाँ अगर कोई यहाँ खड़ा है तो क्षैतिज रेखा, ये आँख के सामने वाला रेखा क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा जैसे से ऊपर देखा जाएगा तो बनेगा उन्नयन कोण, और जैसे से नीचे देखा जाएगा बनेगा अवनमन कोण। यहाँ से बोल रहा है कि मीनार का शिखर जो यहाँ शिखर ऊपर होता है तो नीचे तो होगा, नीचे कोई देखेगा नहीं, ऊपर शिखर है, तो मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है जब यहाँ से देखा जाता है उन्नयन कोण वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो मीनार की ऊंचाई है ये ऊंचाई h, इसको ज्ञात करना है, h नहीं p। मीनार ऊंचाई को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये इसको ज्ञात करना है इसको। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ p है, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं h। तो बोला कि एक मीनार के तल है, वहाँ के बिंदु है, एक बिंदु ले लीजिए और बिंदु के हमारे यहाँ खड़ा हो जाइए और मीनार के बिंदु के बीच की दूरी कितना है, यहाँ से 30 मीटर है। और बोल रहा है कि यहाँ से जो देखिएगा आप अगर भवन मीनार के शिखर को, तो यहाँ से जो डिग्री बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। तो बोल रहा है कि तो बताइए कि मीनार के ऊंचाई टोटल कितना है। तो देखिए हम लोग को बी दिया हुआ है, पी निकालना है, तो बताइए तो पी और बी का रिलेशन कौन बताता है, बताइए। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हम लोग को ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो ये है P और ये है B। P और B का रिलेशन कौन बताता है, tan थीटा, या फिर एक बार जो बताए थे बेटा, मतलब बेटा नहीं है वास्तव में एक ट्रिक है, tan थीटा या फिर cot थीटा। तो हम लोग को tan थीटा इजी लगता है, tan थीटा बताता है P बाई B का रिश्ता हम लोग tan थीटा उठा करके निकाल देंगे। आप लोग cot थीटा से भी निकालिएगा, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा से निकालिए। चलिए तो पहले देखिए ये हम बता दें बेसिक कैसे बनेगा, लेकिन इससे पहले हम लोग जो माने हैं उसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। तो सोल्व में चलेंगे तो माना कि मीनार कौन है जी, AB का है एक मीनार है, माना कि AB एक मीनार है, हो गया माना कि AB एक मीनार है। क्लियर है, इतना ही बस मान दीजिए काफी, माना कि AB एक मीनार है। अब इसमें देखिए क्या है, मान लीजिए गिवन जो दिया हुआ लिखिए, गिवन क्या दिया है, जो भूमि है, जमीन है, जमीन अगर माना में क्या लगे, माना कि AB एक मीनार है, BC एक जमीन है, जमीन नहीं मान सकते, ठीक है, तो उसको नहीं लिखते केवल मीनार ही माना कि AB एक मीनार है। अब जमीन देखिए, जमीन क्या है BC कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम लोग बी दिया है, पी पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो पी और बी से tan थीटा। चलिए तो पहले लिख लीजिए टू फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है ऊंचाई क्या है AB बराबर वाट। चलिए इन राइट ट्रेंगल क्या ट्रेंगल है ABC, इसमें tan थीटा लगाइए, tan और थीटा की जगह 30, tan थीटा होता है P बाई बी, P है B, सॉरी tan थीटा P बाई बी, तो P है AB बाई P बाई B है 20, बैठा दिए। tan 30 का अगर आप लोग देखेंगे मेरा वीडियो डिग्री का, tan 30 का वैल्यू बताइए कितना होता है, 1/√3। AB हम लोग को निकालना है, देख लीजिए फिगर में, और BC दिया हुआ है 30। अब यहाँ से बाई क्रॉस कर दीजिए, 30 जब गुना कीजिए तो AB को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, AB√3 बराबर 30 को 1 से कितना होगा 30, यहाँ के चीज लीजिए, फिर यहाँ के AB बराबर इधर देखिए 30 है, ये √3 गुना इधर आएगा तो भागा में, और फिर हम बताएं कि जब भी भागा में √3 रूट में मतलब कुछ भी दिखे तो उसको हर का परमेकरण कर दीजिए। जब हर का परमेकरण कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो AB बराबर 30 गुने √3 कितना होगा, 30√3 बटे √3 हो गया। उसको भागा दे 3 से 10, 3 10 30, इसलिए AB बराबर कितना आ गया 10√3, मतलब जो ऊंचाई है वो कितना है, AB कितना है 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, कितना है 10√3 मीटर है। गाइस यही आपका फाइनली आंसर है। तो आई होप कि ये तो काफ़ी इजी था, और ऐसा ही सवाल आता है, ठीक है, एकदम इजी वाला सवाल आएगा, जो ज़्यादा हार्ड है उतना सवाल पूछते हैं, हार्ड वाला नहीं पूछता है, ईजी वाला ही पूछता है। आई होप कि देखिए क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार जैक बोर्ड के,
निज़ाम में। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप तक इसकी शॉट ले लीजिए। तो गाइस ये वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में 2 ही सवाल को रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन करेंगे। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।